कहाँ से आए हैं, क्या पूछना है बोलिए, माइक से बोलिए। मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। जी और अपने नंदेव हैं जो मेरे पति के जीजा हैं, जी। उनको कैंसर हो गया है। क्या नाम उनका? हंसराज। हंसराज। हाँ जी। पढ़िए। हंसराज की बाधा है, लाभ होना पूर्णता संभव है, मुंह में कैंसर है, खतरा बन रहा है, आगे ईश्वर मालिक है। कमल की डंडी को कत्थे में पीसकर गाल के ऊपर, अंदर नहीं गाल के ऊपर तेल टाइप लगाना है, लाभ होगा। पंडों का साकार के नाम से घर में दीपक जलाएं, यहाँ की जल भभूति ग्रहण करें, ईश्वर की कृपा हुई तो वे ठीक हो जाएं। वैसे हाल में तो हाथ से डोरी छूट चुकी है, ये चौथे चरण का कैंसर स्टेज में पहुंच गया है। गुरुजी, उसको हम खोना नहीं चाहते गुरुजी, उनको नहीं खोना चाहते गुरुजी। देखिए, आप नहीं खोना चाहते, हमारा काम तो बताना है। हम भी चाह रहे हैं कि कोई खोए नहीं, सब जिंदा रहें, सुखी रहें, उसके लिए संभवतः प्रयास किया जाता है। उसके लिए हमने बताया कमल की जो डंडी होती है, उस डंडी को पेश करके उसमें कत्था मिला करके, कत्था, और उसका तेल टाइप का जो बना करके उसको मल्लम बना करके ऊपर से रखिए। मैं गारंटी देता हूं आगे ईश्वर की कृपा, उनका आयु कितनी, देखिए परमात्मा की दी हुई आयु है, जो अल्प रूपी दुर्घटना है वो टल जाएगी, शेष आगे जैसी ईश्वर कृपा, ईश्वर मालिक है। लेकिन हां इतना जरूर कह सकता हूं कि ये मुझे विश्वास है लाभ मिल जाएगा। जो दवा लगी चल रही है फलीभूत हो जाएगी। यहां की दी हुई विभूति 12 दिन ग्रहण कराइए, कागज फोटोकॉपी करा के यहां जमा करिए, फिर ठीक हो जाए या बढ़ जाए जो भी हो, उसका फिर दोबारा दिखा कागज जमा करिए, फिर पर भभूति ले जाइए। और जो दवा चल रही है चलाते रहे, मैं बंद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन यहाँ की दी हुई भभूति से लाभ मिलेगा। और जो औषधि बताई है, ये औषधि से लाभ मिल जाएगा 101%, मुझे भरोसा है। और ईश्वर पर से मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर के चरणों में कि आपके हंसराज जी को कैंसर ठीक हो, आशीर्वाद है। वे भी यहाँ से जुड़े हुए हैं गुरुजी, पूरा परिवार। मैंने उपाय जो बता दिया, आदेश जो हुआ वो सुन लिया आपने, वो करो। हम जबरदस्ती कैसी कोई बात नहीं बताएंगे जिससे हमारे धाम का नाम खराब हो, ठीक है ना। ये जो विधि है इसको कर लो। बरहा धाम जाना है, 5.25 किलो सत्तू का बाल भोग रूपी अपने हाथ से वहां रात रुक करके सुबह के दौरान चलते राहगीरों को धोने में सत्तू का वो बना करके घोल प्रसाद वितरण कराएं, तो उनको अन्न की पाचन क्रिया के लिए, स्वस्थ और निरोग के लिए एक क्रिया होती है, ये करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। नहीं, इसमें नहीं आएगा जी। क्या समस्या लेके आया? मेन समस्या मेरी वाइफ को कैंसर है। पत्नी का नाम क्या है? पिंकी सिन्हा। पढ़े लिखे हैं? जी। ये लिखा है पिंकी के कैंसर है, लाभ होगा, आशीर्वाद। कहाँ लिखा पिंकी? ये राइट। मैंने इसलिए गलत जगह अंगुली रखी थी, मैं ये देखना चाहता था कि आप, मैंने यहाँ अंगुली रखी थी जो कि यहाँ पे पिंकी नहीं लिखा है, यहाँ प्रयोग लिखा है। जी। ठीक है, मैं ये देखना चाहता था कि आप पढ़ रहे हो कि हमारे मुँह दिख रहे हैं। स्त्री पिंकी सिन्हा को कैंसर तंत्र का प्रयोग है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना जी। ये दबाव है। खाकरा प्रसाद लेकर बरहा धाम दर्शन कर कांक्सी टू दनरुआ सरकार का दर्शन करें, सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है, और घर में ये बाधा नहीं रहेगी। दंदरुआ और कांक्सी इस पर्चे में नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही घर में सुख शांति होगी, मनोरथ पूर्ण होगा, और आपकी पत्नी 3 माह के अंदर 50% से ज्यादा कैंसर ठीक होगा, आशीर्वाद है। जो दवा चल रही है वो चलने देना, जो औषधि चल रही है चलने देना। मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, लेकिन ये तुम्हें चमत्कृत यही दिखाई देगा कि इतने दिन से दवा चल रही है, उसमें लाभ नहीं मिला, और इसमें आपको लाभ मिल रहा है, तो खुद ही आपको पंडों का सहकार की शक्ति का दर्शन होगा। ठीक है। और साथ ही आपके साला की शादी शुभ होगी, जितेंद्र की, और अमीन की जॉब प्राप्त होगी, कृषि भूबंटन
विभाग प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। चलो, क्या समस्या लेके आए हैं? लड़का परेशान कर रहा, बात नहीं मानता है, कभी कभी पी के भी आ जाता है। क्या नाम लगेगा? राघवेंद्र। ये लिखा, पढ़िए। पढ़ना आता? नहीं आता। है? नहीं आता। क्या लिखा जी? हमें नहीं आता पढ़ना। बच्चे का नाम क्या है? राघवेंद्र। ये कौन सा अक्षर है? हाँ ये कौन सा है? राघवेंद्र ही है। तुम कहीं यहाँ पढ़े नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हमने लिखा, राघवेंद्र की शराब एवं मदिरा छूटेगी, पिता को गाली गलौज करता है, सुधार होगा 2024 में 5 जनवरी से भारी परिवर्तन होते हुए उसकी दिशा सुधरेगी, पुत्री सोनम की जॉब होगी, शादी के बाद मनोरथ पूर्ण होगा। वर्तमान में ये मुंबई में आपकी बेटी है। कहाँ है इस समय बेटी आपकी? मुंबई में हाँ? जॉब कर रही है। मुंबई में। मुंबई में जॉब कर रही है ना? कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। कर रही है। कर रही है ना? हाँ। हनुमान जी कृपा से आपकी बेटी मुंबई में सक्सेस होगी, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और लड़के की शादी कब होगी? बच्चे की शादी मैं अगले साल करवा दूंगा, चिंता मत करो। हम तो परेशान है, अकेला लड़का। चलिए, आप एक 500 रुपए का दूध जलेबी 5, 11, 21 जो कन्या हो जाए अपने कल यहाँ पर यज्ञशाला के सामने कराइएगा, और भगवान ने चाहा तो कल से ही आपके जीवन में सफलता मिलना प्रारंभ होगी। मतलब सुबह से ही मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल ही सफलता मिलना प्रारंभ होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, क्या पूछने आए? हनुमान जी को सुनाए। हमारे पिताजी 13 अगस्त से गुमशुदा हुए। क्या? 13 अगस्त से गुमशुदा। 13 अगस्त सन 2020 ये 23 से गए। कहाँ से गए? मैहर से लापता। मैयर? मैयर राजस्थान, सतना वाला? जी, अपने सतना वाला। अच्छा, हमने ये लिखा, पढ़िए। माइक से पढ़िए, क्या लिखा? पिताजी लापता हैं, मैहर की माता से लापता हैं, सुराग मिलना संदेह है। 13 अगस्त से 23 लापता हैं, 13 अगस्त से लापता। राइट। हमें लिखा है, पिताजी लापता हैं, मैयर की माता से लापता है, सुराग मिलना हाल में संदेह है, मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, बीच बीच में ऐसे कई बार भी गए हैं। 2012 के आसपास भी गए थे, 2013 के आसपास भी गए थे। आपके पिताजी ये तीसरी चौथी बार गए हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन में आना असंभव है। लेकिन 3 महीने के अंदर आपके पिताजी का सुराग मिल जाएगा, घर बैठे आ जाएंगे। और चिंता ना करें, आपके पिता की आप पे से छाया नहीं हटेगी, आशीर्वाद है। जीजा जी के बारे में पूछना था। जीजा जी के बारे में क्या हुआ? जीजा जी को थोड़ी अच्छे से नहीं रहते हैं हमारी दीदी के साथ। कर रहे बोलो। थोड़ी अच्छे से नहीं रहती, दीदी के साथ में लड़ाई झगड़ी करती। जीजा जी? जी। अच्छा, जाओ, जीजा जी और तुम्हारी दीदी दोनों अच्छे से रह लगे, हमारा आशीर्वाद है। जाओ, टेंशन। पांडुगर सरकार की। इस मंत्र को नियम से कर लीजिएगा, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद।